हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर न्यू ब्लॉग वेयर यू विल सी माय जर्नी एंड योर लर्निंग। और आज का जो ब्लॉग है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो न्यू जो सेलर हैं उन लोगों को ये होता है कि हम लोग मीशो से स्टार्ट करें, फ्लिपकार्ट से स्टार्ट करें, अमेजोन से स्टार्ट करें, कौन सा प्लेटफॉर्म बढ़िया है। और जब हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं शुरू के अंदर हमें कौन से प्लेटफॉर्म के साथ में जाना चाहिए, क्योंकि जाना तो तीनों से ही चाहिए बट स्टार्टिंग के अंदर काफ़ी लोग होते हैं क्योंकि एक बार ट्राई करके देखना चाहते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में देखना चाहते हैं, तो वो लोग कौन से प्लेटफॉर्म के साथ में जाएं। तो इन सब चीज़ों को सीखने से पहले मैं आज आपको बताती हूँ कि आज हमारे कितने ऑर्डर आए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो अभी ऑर्डर्स वगैरह कम है, मेरी लिस्टिंग भी है, कुछ एक लिस्टिंग को ब्लॉक भी कर रखा है, तो ऑर्डर फ्लो अभी कम है। बट ठीक है, इतने दिन मेरे को तो उम्मीद भी नहीं थी कि इतने दिन काम नहीं करने के बावजूद भी अगर ऑर्डर कंटिन्यू है तो ये तो बहुत बढ़िया है। तो अभी मैं पहले आपको ये दिखाती हूँ कि आज के ऑर्डर कितने हैं, फिर जो आज का हमारा टॉपिक है कि कौन सा जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो सबसे बेस्ट कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो वो फिर हम लोग इसके बाद में डिस्कस करते हैं। आज के हमारे फ्लिपकार्ट के जो ऑर्डर हैं वो पेंडिंग लेवल में 0 हैं, RTD में 0 है और पेंडिंग हैंड ओवर में 11 ऑर्डर्स हैं, अपकमिंग में 1 ऑर्डर है। और मीशो पर होल्ड में 1 है, पेंडिंग में 10 ऑर्डर्स हैं और आज जो हम लोग डिस्पैच करेंगे वो 36 ऑर्डर हैं। अभी हमने सारे के सारे जो हमारे पार्सल पैक हो गए उनको इसके अंदर हमने डिलीवरी के रख दिए। वहाँ पे शैडोफैक्स के हैं, ये एक्सप्रेस बीज के हैं और ये ई-कॉमर्स के हैं। हमने अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो दोनों के सेग्रीगेट करके रख दिए हैं। अब कुरियर वाला आएगा, इनको ले जाएगा। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि अभी हमने हमारी सेल देख ली और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मीशो, अमेजोन और फ्लिपकार्ट इनमें से बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है। और शुरुआत में हम जब काम स्टार्ट करते हैं तो हमें कौन से प्लेटफॉर्म के साथ में काम करना चाहिए जिससे कि हम उस काम को सीख भी सकें, हमारा इन्वेस्टमेंट भी कम लगे। और हम सारे प्लेटफॉर्म का जो मेन जो इंडिया के अंदर जो 3 प्लेटफॉर्म है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, में तीनों के प्रोज एंड कॉन्स भी देखेंगे और कौन सा प्लेटफॉर्म किन के लिए बढ़िया है और हमें शुरुआत में कौन से प्लेटफॉर्म के साथ में काम करना चाहिए। तो मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं कि मैं कुछ टॉपिक को मिस नहीं करूं, तो मैं आपको एक एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताती हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मीशो के लिए। मीशो का जो प्लेटफॉर्म है वो बिगनर्स के लिए और रीसेलर्स के लिए बेस्ट है। जो भी काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, हाउस वाइफ होती हैं, तो उनको कम इन्वेस्टमेंट से वो काम करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मीशो बेस्ट है। मीशो के जो कुछ एक जो फीचर मैं आपको बताऊं या ये एक प्रोज वगैरह मैं आपको बताऊं कि मीशो के अंदर कम इन्वेस्टमेंट के अंदर आप काम कर सकते हो। सेकंड, इनिशियली जब आप काम स्टार्ट करके देखना चाहो GST रिक्वायर्ड नहीं है आपको। जब आपके पास बिना GST से आप काम करते हो तो आपको केवल एक स्पेसिफिक जो जिस स्टेट से आप काम कर रहे हो उसी स्टेट से आपको ऑर्डर आएंगे, बट आप एटलीस्ट आप एक बार काम स्टार्ट करके देख तो सकते हो कि आपको काम करना आ रहा है नहीं आ रहा है, ऑर्डर्स वगैरह आते हैं नहीं आते हैं, जो इसका प्लेटफॉर्म है, जो इसका डैशबोर्ड वगैरह है, इनको आप किस तरह से हैंडल कर पाते हैं नहीं पाते हैं, रिटर्न्स वगैरह को किस तरह से आप मैनेज करते हैं, और आप सीखने के पर्पज़ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड, इसका जो सिंपल बेस्ड इंटरफेस है, इसका जो डैशबोर्ड है वो बहुत ईजी है मीशो का बाकी जो अदर प्लेटफॉर्म है इनके कंपैरिजन में। थर्ड, इसके जो ऑडियंस है जो मीशो पे है वो बजट फ्रेंडली, बहुत कम 200-300 रुपये के प्रोडक्ट खरीदने वाले लोग हैं, तो यहाँ पे ऑडियंस है जो बहुत बड़ी है। आप जैसे ही प्रोडक्ट लिस्ट करते हो आपको कंपैरेटिव अमेजोन और फ्लिपकार्ट आपको मीशो पे जल्दी ऑर्डर रिसीव होते हैं और क्वांटिटी भी मीशो पे ज़्यादा होती है। और थर्ड है कि इसके ऊपर लो मार्जिन रखना पड़ता है, मीशो के ऊपर आप कम मार्जिन के अंदर ही काम कर पाओगे, मीशो पे आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको जो इसके कॉन्स है, जो इसके जो मतलब जो कि इसके लॉसेज हैं जो यहाँ पे काम करने के, इसके अंदर एक मोस्टली आपको COD ऑर्डर मिलेंगे, आपको कैश ऑन डिलीवरी वाले कस्टमर ज़्यादा मिलेंगे, प्रीपेड ऑर्डर्स आपके पास में बहुत कम आएंगे, मार्जिन आपके पास में लो रहेगा, आप हाई मार्जिन पे प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। थर्ड है कि ब्रांडिंग का कंट्रोल ज़्यादा नहीं होता है, इस पर काफ़ी लोग आपके प्रोडक्ट की कॉपी वगैरह भी सेल करते हैं, तो वो चीज़ें थोड़ा इसके अंदर ज़्यादा रहता है। तो ये हमने अभी मीशो के लिए आपको बताया। इसके अलावा जो
इस प्लेटफॉर्म के लिए मैं देखूं कि मीशो पे उन लोगों को स्टार्टिंग में जाना चाहिए जो हाउसवाइफ है, न्यू सेलर है, रीसेलर है। तो ऐसे लोग जो, या फिर जो लोग कम इन्वेस्टमेंट से या जीरो इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट करना चाहते हैं कि ऑर्डर आया, पास के मार्केट से ख़रीद के दे दिया, तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए मीशो बेस्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमेज़ोन के लिए। अमेज़ोन है, अमेज़ोन एक ट्रस्टवर्दी एक प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी काफ़ी सारे देशों के अंदर अमेज़ोन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। वहाँ पे भी लोग बाग प्रोडक्ट सेल करते हैं। आप इंडिया में बैठ के भी अपने प्रोडक्ट को इंडिया के बाहर भी सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मासिव कस्टमर हैं, ट्रस्टवर्दी। यहाँ पे एक ये कि अमेज़ोन प्लेटफॉर्म, अमेज़ोन के जो हैं ऑडियंस वगैरह है अमेज़ोन की, वहाँ पे वो लोग ज़्यादा हैं जो ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हैं और जिनका बजट 200-300 रुपये का नहीं है, उनका बजट अच्छा खासा है, वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए वहाँ पे आते हैं। तो अमेज़ोन पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कोई भी प्रोडक्ट वगैरह परचेज करने से पहले। थर्ड, अमेज़ोन पे FBA की फैसिलिटी है कि वहीं से आपका प्रोडक्ट, मतलब वो आपकी डिलीवरी वगैरह हैंडल करेंगे, रिटर्न्स वगैरह का सारा वो मैनेज करेंगे। थर्ड, इसका बेस्ट है कि अमेज़ोन पे आप प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा ले सकते हैं बजाय अमेज़ोन और मीशो और फ्लिपकार्ट के। अमेज़ोन पे जो है आपका मार्जिन बहुत अच्छा बैठता है। इसके जो कॉन्स हैं वो ये कि इसमें विदाउट GST आप काम नहीं कर सकते। थर्ड, इसमें हाई कंपटीशन रहता है और जो फ़ी स्ट्रक्चर है यहाँ पे, फ़ी थोड़ा कमीशन अपने को ज़्यादा देना पड़ता है। थोड़ा यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशंस हैं, पेनल्टीज़ भी बहुत ज़्यादा है। तो जो भी न्यू कमर हैं जो इस प्लेटफॉर्म के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, तो फर्स्ट आप डायरेक्टली अमेज़ोन पे नहीं जाना, पहले आप धीरे धीरे काम सीखिए, उसके बाद में जाइए। क्योंकि GST आपने एक बार ले ली है, उसके बहुत सारे GST के साथ के अंदर GST के साथ के अंदर अपने बहुत सारी लाइबिलिटी आती है कि अपनों को टैक्स भी भरना है, ये भी करना है, रिटर्न भी जमा कराने, सब करना है। और अभी धीरे धीरे GST के स्ट्रिक्ट रूल होते जा रहे हैं। बट अगर आप अकाउंट बनाते हो और किसी वजह से अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाता है तो आपको दोबारा से उस GST से आप काम नहीं कर पाएंगे। तो आप जब तक जाने नहीं तब तक अमेज़ोन पे आप जाए नहीं। अमेज़ोन के स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस हैं, इसलिए अमेज़ोन पे थोड़ा लेट काम करना स्टार्ट करना, जब आप ये हो श्योर हो कि हाँ मैं अब कर सकता हूँ, मेरे प्रोडक्ट्स इस तरह के, मैं इसके साथ में आगे जा सकता हूँ। तो अमेज़ोन का प्लेटफॉर्म, वैसे तो सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ में काम करना चाहिए, बट अमेज़ोन का प्लेटफॉर्म किसके लिए अच्छा है? फर्स्ट, प्राइवेट लेबल्स के साथ में जो काम करते हैं। प्राइवेट लेबल मीन्स जैसे कोई प्रोडक्ट है, जैसे शैम्पू है, कुछ भी है, तो अदर कंपनी बेच रही हैं, आपने भी किसी से मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट बनवा लिए और अपना खुद का ब्रांड नेम से आप उसको सेल कर रहे हैं। और प्रोफेशनल सेलर हैं, बड़े सेलर हैं, एक्सपोर्टर हैं, उन लोगों के लिए अमेज़ोन बेस्ट है। और कई लोग जो नीश के अंदर काम करते हैं, सपोज करो कई लोग ये सोचते हैं कि नीश, जैसे कि आप लोग समझते होंगे कि स्पेसिफिक किसी प्रोडक्ट कोई कैटेगरी है उसका स्पेसिफिक, जैसे कई लोग हैं जो ओवरसाइज टी-शर्ट्स होती हैं, अभी तो काफ़ी लोग काम करने लगे, बट कई लोग हैं जो ओवरसाइज टी-शर्ट में काम करते हैं और उनको बाकी प्रोडक्ट, तो उनको अपनी ब्रांड बनानी है तो वो अमेज़ोन पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बंदा ये देखता है कि यार इस कैटेगरी में मुझे जाना है, या फिर इसी तरह के ऐसे कोई प्रोडक्ट की वो कैटेगरी तो है बट वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेके वो आगे जा रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए आपके लिए अमेज़ोन बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑडियंस है वो भी ऐसी है, थोड़ी रिच ऑडियंस है, Tier 1 सिटी की ऑडियंस है, तो आपका प्रोडक्ट, आपकी ब्रांड वगैरह की अच्छी वैल्यू इमेज बनेगी। थर्ड, हम जाते हैं फ्लिपकार्ट पे। तो फ्लिपकार्ट का जो है, फ्लिपकार्ट की जो स्ट्रॉन्ग रीच है वो Tier 2 और Tier 3 जो सिटीज़ हैं वहाँ पे हैं, और ट्रस्टवर्दी है। इंडिया के अंदर फ्लिपकार्ट पे से काफ़ी लोग परचेज करने वाले हैं, तो फ्लिपकार्ट भी एक अच्छा ब्रांड बन गया है अपने आप में, कि लोग फ्लिपकार्ट पर भी ट्रस्ट करते हैं कंपेरेटिव टू मीशो। थर्ड, यहाँ का जो डैशबोर्ड है वो अच्छा है, सपोर्ट भी अच्छा मिलता है यहाँ से, और डैशबोर्ड भी इतना टफ नहीं है जितना अमेज़ोन का है। और थर्ड है कि फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो बैलेंस्ड है। इसके कौन से है कि यहाँ पर भी काम करने के लिए आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। थर्ड, आपके जो प्रॉफिट है इन पे
जो रिटर्न्स वगैरह है थोड़ा अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस पे भी रिटर्न वगैरह आते हैं। बट अमेज़ोन पे कंपेरेटिव टू फ्लिपकार्ट रिटर्न का सबसे कम है, क्योंकि अमेज़ोन की जो ऑडियंस होती है वो वेल एजुकेटेड होती है, वो वही प्रोडक्ट लेती है, वो सब उस प्रोडक्ट को लेने से पहले काफ़ी रिसर्च करती है, उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ती है। मीशो पे आपने देखा होगा कि नहीं तो इतना लंबा चौड़ा कोई डिस्क्रिप्शन लिखने का वहाँ ऑप्शन है नहीं, कोई वहाँ पढ़ता है। वहाँ पे जो कस्टमर आता है वो ये देखता है कि प्रोडक्ट मुझे सस्ता मिल रहा है, इसके अलावा दैट्स इट, वो कुछ भी नहीं देखता। तो थर्ड इसके अंदर एक ये है कि मीशो जो फ्लिपकार्ट है वो मीशो के कंपैरिजन में थोड़ा सा टेक्निकली स्लाइड मोर टेक्निकल है। मीशो बिल्कुल इजी है, मीशो को कोई भी जो हाउसवाइफ है, स्टूडेंट्स है, कोई भी चला सकता है। फ्लिपकार्ट थोड़ा सा एडवांस है, फ्लिपकार्ट के काफ़ी सारे फीचर्स मुझे तो अमेज़ोन और मीशो दोनों से बहुत बेस्ट लगते हैं। तो अब ये कि फ्लिपकार्ट किन के लिए बेस्ट है, तो इंडियन प्रोडक्ट सेलर्स हैं, अपैरल्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, इन बिज़नेस के लिए अच्छा है। इनके ऊपर वॉल्यूम भी अच्छी मिल जाती है फ्लिपकार्ट के ऊपर। आप देखेंगे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम के अंदर ऑर्डर आता है वो मीशो पे आता है, क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस जो है सस्ता सामान लेती है और उनकी पॉकेट साइज़ भी कम होती है और वहाँ पे सस्ते प्रोडक्ट मिलते हैं। और वहाँ पे टियर 3, 4 की जो गांव ढाणियों से जो लोग होते हैं जिनके पास में प्रोडक्ट, और अभी आज के टाइम के अंदर ये नहीं है कि पैसों की किसी के पास में कमी है, गाँव के लोगों के पास भी बहुत पैसा है, सिटी के लोगों के पास में भी बहुत पैसा है। बट अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट वहाँ पे सर्विस नहीं देता, मीशो वहाँ पे सर्विस देता है, इसलिए वहाँ से आता है। काफ़ी बार उन लोगों की गलती नहीं होती, कुरियर वाले वहाँ पे अटेम्प्ट ही नहीं करते, तो उन लोगों के पास में प्रोडक्ट पहुँचते नहीं, इसलिए आरटीओ ज़्यादा होता है। अभी मैं आपको बताऊँ, लास्ट टाइम मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर करा था ऐसे रिसर्च के लिए। मीशो पे मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर करा था, ऑर्डर करने के 25 डेज़ के अंदर भी मुझे वो प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ। मैंने उसको, मुझे शादी में जाना था तो मैंने उस प्रोडक्ट को कैंसिल करने के लिए देखा, तो मेरे पास में कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा था और वहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा था कि जब ये प्रोडक्ट आपके पास में पहुँचे, इसको आप प्रोडक्ट लेने के बाद में आप इसको कैंसिल कर सकते हो। इसका मतलब कि प्रोडक्ट आपके पास में पहुँचेगा तो वो कस्टमर रिटर्न होगा, न कि वो आरटीओ होगा। तो उससे मीशो को तो उसका पैसा मिल जाएगा, बट लॉस में सेलर जाएगा। तो काफ़ी सारी कमियां मीशो की भी है, ऑडियंस की नहीं है, यहाँ से जो परचेज कर रहे हैं उन लोगों की कमियां नहीं है। कमियां मेरा खुद का, जैसे मेरी खुद की वेबसाइट वगैरह है, हम लोग प्रोडक्ट भेजते हैं, काफ़ी बार हम लोग कस्टमर से डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं, तो वो कहते हैं कि कस्टमर, कुरियर वाला काफ़ी बार ये होता है कि वो दिखाता है कि अटेम्प्ट दिखा देता है, या फिर ये करता है कि पार्सल हमने डिलीवर कर दिया। मेरे साथ में भी 2-3 बार इस तरह का हुआ है कि वो दिखा रहे हैं कि पार्सल डिलीवर हो गया है, बट वो करते नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें मीशो पे भी इसी तरह की मोस्टली चीज़ें होती हैं, इसलिए हम लोगों को लॉस होता है। तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम के अंदर क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो एक उभरता हुआ एक न्यू प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे अभी शायद इसकी वजह से फ्लिपकार्ट ने और अमेज़ॉन ने भी अपने प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, जैसे 0 फी वगैरह के लिए। तो और सबसे बड़ा जो चैलेंज इन लोगों के लिए आया है वो क्विक कॉमर्स की वजह से आया है। तो चेंजेस तो होंगे, देखते हैं कैसे होते हैं, अपने फेवर में होते हैं कैसे होते हैं। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको 3 प्लेटफॉर्म के लिए बता दिया, बट आपको अगर स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग में मीशो से करिए, और अगर आप अपनी ब्रांड बना के करना चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन पे जाइए, जहाँ पे आपकी ब्रांड वैल्यू बनेगी और आप अच्छा मार्जिन ले सकते हैं। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।